Hello everyone, hope you are fine and enjoying your online classes. Let's start today's class. So in previous class we are trying to solve our numbers which was related to decimals. Now in this class we will try to learn addition and subtraction of decimal numbers. Let's start with basics and I am going to take here some questions here. In today's class we'll try to solve exercise 6.2. आज क्लास में हम exercise 6.2 के जो कुछ questions हैं उनको solve करने की कोशिश करेंगे. So these are the questions based on decimal number. Let's solve these types of questions. But before solving these types of questions, I would like to tell you that some basics regarding these types of questions. Let us write some important point. These are the points related to addition and subtraction of decimal number. ये जो हमारे important points हैं ये addition और subtraction करने के लिए हम लोग use करेंगे इन points का, ठीक है. So our first point is related to that. हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट है ये है कि फर्स्ट वी हैव टू राइट आवर नंबर्स इन कॉलम फॉर्म. पहले हम अपने नंबर्स को कॉलम फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे. सो राइट फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, हम लोग कोशिश करेंगे राइट नंबर्स इन कॉलम फॉर्म. कॉलम के फॉर्म में हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे हमारे जो भी नंबर्स होंगे इन कॉलम फॉर्म्स, ठीक है. फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे देखते हैं. इन कॉलम फॉर्म्स, सो आई एम गोइंग टू राइट हियर कॉलम फॉर्म्स, दैट इज कॉलम फॉर्म्स, ठीक है. इसकी मीनिंग क्या है कि जो भी हमारे नंबर्स होंगे उन नंबर्स को हम पहले कॉलम के फॉर्म में लिखेंगे. एंड नाउ सेकेंड इज हमें लिखने के टाइम में ये ध्यान देना है कि वी हैव टू कीप डेसिमल ऑन द सेम प्लेस. हमें डेसिमल को सेम प्लेस पे रखना है. सो कीप डेसिमल्स ऑन सेम प्लेस पे हम लोग डेसिमल रखेंगे जब भी हम अपने नंबर्स को कॉलम फॉर्म में राइट करेंगे, ठीक है. तो हमने ये क्या लिखा हुआ इसको चलिए थोड़ा समझते हैं एग्जांपल्स की हेल्प लेकर के. आई एम गोइंग टू टेक हियर एन एग्जांपल. सपोज वी हैव अ नंबर 1.35, ठीक है. दिस इज आवर फर्स्ट नंबर. सेकंड नंबर इज 12.061. Now third number is 405.1, ठीक है. We have to add these three numbers. Suppose we have to add these three numbers. इन तीनों numbers को हमें add करना है. So चलिए let's add these three numbers. तो add करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ये ध्यान रखेंगे कि अपने numbers को पहले column के form में लिखना है. So to write these numbers in column form, we have to keep in mind that these decimal on the same place value. Same place पे हम लोग को ये decimal put करने हैं, ठीक है. So what we do first, I am going to write here this our first number. This is 1.35. These are first number. हमने यहाँ पे first number अपना write किया है. Now we have to write 12.061. So हमने क्या बोला है सेकेंड अपना पॉइंट क्या है कि कीप डेसिमल ऑन सेम प्लेस. डेसिमल हमें सेम प्लेस पे रखना है. तो हम लोग क्या करेंगे अब सबसे पहले यहाँ डेसिमल राइट करेंगे, ठीक है ना. इस नंबर का हम सबसे पहले क्या राइट करेंगे डेसिमल. देन आफ्टर दैट विल राइट दिस इंटीजर वैल्यूज. तो फर्स्ट विल राइट हियर 2 देन 1, ठीक है. नाउ वी हैव टू राइट 061. सो पुट हियर 0 6 एंड 1, ठीक है. तो हमें क्या ध्यान रखना है इस डेसिमल को डेसिमल के नीचे ही लिखना है. नाउ आई एम टेकिंग हियर थर्ड नंबर. हम यहाँ पे थर्ड नंबर ले रहे हैं.
ठीक है। अब इस थर्ड नंबर का भी जो डेसिमल है, इस डेसिमल के नीचे हम यहाँ पे राइट करने जा रहे हैं। तो आई एम गोइंग टू राइट हियर डेसिमल वैल्यू, ठीक है। अब इस डेसिमल के लेफ्ट में इंटीग्रल पार्ट कौन सा है? 405। दैट मीन्स we'll start writing this number from here. This is 504, ठीक है। हम लोग 1 से प्लेस वैल्यू से अपने नंबर्स लिखना स्टार्ट करते हैं ना। फिर 0.1, सो आफ्टर पॉइंट व्हाट हैव हियर? दिस इज हियर इज 1, ठीक है ना। अब ये हमारे नंबर्स यहाँ पे राइट हो गए हैं, ये हमारे नंबर्स यहाँ पे राइट हो गए हैं, ठीक है। अब नाउ व्हाट वी डू, हमें क्या करना है कि अगर हमें अपने क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे? विल राइट 0 विच प्लेसेस आर ब्लैंक। जो प्लेसेस हमारे यहाँ पे ब्लैंक हैं उनके नीचे हम लोग वहाँ पे 0 लिखते हैं अपने मन से ही। आई एम पुटिंग हेयर 0, आई एम ऑल्सो पुटिंग हेयर 0, ठीक है। एंड यहाँ पे भी देखिए ब्लैंक है, सो ऑल्सो आई एम पुटिंग हेयर 0। हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया ताकि हमें सॉल्व करने में ईजी रहे, ठीक है। सो लेट्स ऐड दीज नंबर। चलिए इन नंबर्स को हमें ऐड करना है, ठीक है। इन नंबर्स को ऐड करते हैं। देन आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी? सो लेट्स ऐड दीज नंबर्स। यस गुड, जिसने फाइंड कर लिया है अच्छी बात है, और जिसका नहीं फाइंड हुआ है सो लेट्स हम लोग मिल करके फाइंड करते हैं। let's add these numbers। चलिए इन नंबर्स को ऐड करते हैं और देखते हैं वैल्यू कितनी आएगी। सो वी हैव टू ऐड these numbers। टू ऐड these numbers we'll start from right to left। हम लोग क्या करेंगे, जैसे सॉल्व करते हैं राइट से लेफ्ट में, वैसे हम लोग ऐड करना शुरू करें। सो 0 + 1 + 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1। नाउ 5 + 6 11। So 11 + 0 11। So I'm going to write here 1 and 1 is carry here। So 1 + 3 4, 4 + 0 4, 4 + 1 5, ठीक है। Now here is decimal, यहाँ पे decimal है, so I am using decimal here। decimal के नीचे decimal हमने यूज कर दिया। Now add this number 1 + 2 3, 3 + 5 8। Now 1 + 0 1, 4, here is 4, so I'm writing here 4। That means after adding these numbers, what we get our answer? 418.511। This is our answer। So this is our answer, and we have to keep in mind that in decimal part we all read these numbers digit by digit। हम लोग डेसिमल में क्या करते हैं, नंबर्स रॉन्ग पढ़ते हैं। इसको हम अगर हमें रीड करना हो तो हम लोग कभी कभी ऐसे रीड कर देते हैं 511। सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रिटन हियर 0.511, ठीक है। सो इन दिस वी कैन से दैट आवर आंसर इज 418.511। दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर होगा। ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चंस को, ठीक है। इजी है सॉल्व करना और आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू राइट हियर अनदर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लिखते हैं और उसको फिर सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि कैसे हमें सॉल्व करना है। सो फॉर दैट आई विल टेल यू देयर सम सब्ट्रैक्शन। कुछ हम लोग सब्ट्रैक्शन देखेंगे, कैसे हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है नंबर्स को, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम यहाँ पर राइट करने जा रहे हैं, फिर उसके बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को। सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट अ नंबर। एक हमें नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, आई एम गोइंग टू राइट हियर सब्ट्रैक्ट 418.5 from 702.06, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 418.5 फ्रॉम 702.06। हमें 418.5 को सब्ट्रैक्ट करना है, 702.06 थे। इट मीन्स दैट
कि जिससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है वो नंबर देखिए हमारा ये लार्ज नंबर होता है और उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं सब्ट्रैक्ट करने के लिए. सो आई एम गोइंग टू राइट हियर नंबर 702.06. फर्स्ट आई एम गोइंग टू राइट हियर 702.06. आई हैव रिटन हियर नंबर्स. हमने यहाँ पे नंबर्स को राइट किया है. ठीक है. नाउ फ्रॉम 702.06 वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 418.5. तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के नीचे पॉइंट को नोट कर लिया इस नंबर का. नाउ हियर इज 418, सो आई एम गोइंग टू राइट हियर 814 and in decimal part we have here 0.5, 418.5. now subtract these numbers. इन numbers को हम लोग subtract करते हैं और देखते हैं कि what is the value, value क्या है, देखते हैं value क्या है हमारी. ठीक है. so let's solve this question. इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. easy सॉल्व करना, आसानी से सॉल्व हो जाएगा. now यहाँ पे हमारे पास देखिए ब्लैंक स्पेस है, तो यहाँ पे आई एम पुटिंग हियर 0. यहाँ पे हम 0 पुट करने जा रहे हैं. दिस इज 0. आई एम पुटिंग हियर 0. सो नाउ व्हेन विल सॉल्व दिस क्वेश्चन व्हाट वी गेट. हम लोग को जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देखते हैं ये वैल्यू हमें क्या ऑब्टेन होगी. सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. वेरी इजी क्वेश्चन. 6 minus 0, 6. Now here is 0 minus 5. That means this 5 is subtracted from 0. So what we do, हम लोग क्या करेंगे, अब इस 0 से हमें 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 स्मॉल नंबर, तो what we do, हम लोग क्या करेंगे, ये 0 साइड वाले नंबर से एक क्या लेगा, बोरो लेगा. ठीक है. बोरो लेगा तो ये 0 क्या बन जाएगा 10 और ये 2 क्या हो जाएगा, दिस 2 विल बिकम 1. ठीक है. क्योंकि ये इस 0 ने इधर साइड वाले नंबर से ये बोरो लिया है, ये ऐसे बोरो लिया इसने. ठीक है. तो अब इस 2 ने इसको बोरो दे दिया है, तो ये 0 बन गया 10 और ये 2 अपना एक कम हो गया. ओके. नाउ सी, नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस 5 फ्रॉम 10. सो 10 minus 5 वी गेट हियर 5. नाउ हियर इज पॉइंट. Now here is 1. We have 1 here. So we have to subtract this 8 from 1. हमें इस 8 को इस 1 से subtract करना है. So 1 is small number. 1 small number तो ऐसे subtract हो नहीं पाएगा. So what we do, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ साइड से बगल से एक क्या लेंगे, बोरो लेंगे. साइड से एक बोरो लेंगे. So अगर if we take borrow, so this is 0. यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं. सो इट विल गो टू नेक्स्ट नंबर. यहाँ पे नेक्स्ट नंबर के पास में जाएगा. नेक्स्ट नंबर इसको क्या देगा, एक बोरो देगा इस 0 को. सो 7 ये हमारा बन जाएगा 6 में और ये जो 0 था ये हो जाएगा 10. 0 जो जाएगा ये जाएगा 10. ठीक है. बट अब ये 0 भी, अब ये 10 भी साइड में इधर देगा अपना एक बोरो. तो 10 हमारा बन जाएगा 9 में एंड दिस वन विल बिकम 11. ठीक है. दैट मीन्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस 8 फ्रॉम 11. So 11 minus 8, what we get here? 3. Now here is 9. 9 minus 1. 9 minus 1 we get here 8. Now here is 6 and here is 4. So 6 minus 4 we get here 2. That means 283.56. 283.56. This is our answer. This is our आंसर. तो इस तरीके से हम लोग अपना ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. इजी है सॉल्व करना. और जैसे हम लोग एडिशन करते हैं, जैसे हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं, उसी तरीके से हमारे ये क्वेश्चंस भी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे. लेट्स टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज. Now in exercise 6.2 I am going to solve some question here. I am taking question number 1 part A. So here is 0.68. This is added with 4.379. So देखिए यहाँ पे 4.379. There are 3 digits and here is 2 digits. So that means I am going to put here 0. हमने यहाँ पे क्या किया, 0 पुट कर दिया है. ठीक. Now add these numbers. 0 plus 9, 9. Now here is 8 and 7. 8 plus 7, 15. ठीक है. 1 carry here. 1 plus 6, 7. 7 plus 3, 10. 0. And 1 carry here. Now here is decimal. So I am going to use here decimal. Decimal. Now 1 plus 0, 1 and 1 plus 4, 5. So we get here 5. That means our answer is
5.059. This is our answer, 5.059. ठीक है. So in this way we can solve our question number 1. ठीक है. चलिए इन क्वेश्चन नंबर 1 हमारे ये ऐसे सेम वे में सॉल्व हो जाएगा. इजी सॉल्व करना, आप लोग सॉल्व कर लेंगे. लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 2. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं. इन क्वेश्चन नंबर 2 आई एम टेकिंग पार्ट ए. Question number 2, part A. So we have here 12.34. This is added with 123.236. Now third number is, this number is also added and that is 0.46. ठीक है. Let's add these three numbers. इन तीनों numbers को add करते हैं. So first I am going to write zeros on blank spaces. So here is 0. Here is 0. ठीक है. Now see, in decimal part we have here 3 digits. So like decimal fraction हमने यहाँ पे बना लिए हैं. Now see, we have here 0 plus 6 plus 0. That means 0 plus 6, 6 plus 0, 6. Now 4 plus 3, 7 plus 6, 13. ठीक है. 1 carry here. 1 plus 3, 4. 4 plus 2, 6. 6 plus 4, 10. 10 का 0 and 1 carry here. Now here is decimal. So we have to put here decimal. हमें यहाँ पे decimal put करना पड़ेगा. ठीक है. Now 1 plus 2, 3. 3 plus 3, 6. 6 plus 0, 6. Yes. Now here is 1 plus 2, 3. 1 plus 2, 3. Now here is 1. So this is 1. That means our answer is 136.036. This is our answer. इस तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे. In this question, this is already written in column form. यहाँ पे पहले से ही कॉलम के फॉर्म में लिखा है और डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखे हुए हैं. ठीक है. अब कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे भी हैं जहाँ पे ये कॉलम के फॉर्म में नहीं लिखा है. सो व्हाट वी फर्स्ट विल राइट ऑल नंबर्स इन दिस कॉलम फॉर्म. पर हम लोग अपने नंबर्स कॉलम फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे. लेट्स सी सम क्वेश्चंस, some other questions. Now I hope that you can solve question number 1, 2 and 3. All the questions are same. Now in question number 4 we have to add these numbers. हमें इन numbers को add करना है. So first number is 357. So I am going to write here 357. Okay, that 357. Now we can use here decimal. हम लोग यहाँ पे decimal use कर सकते हैं. Point अगर हमें 0 लगाना होगा तो हम लोग यहाँ पे ऐसे 0 अपना यहाँ पे लगा सकते हैं. ठीक है. 357.0 ऐसे हमने यहाँ पे अपने मन से यूज कर दिया है, क्योंकि अगर किसी भी नंबर्स की इधर लास्ट में हम लोग 0.0 करके पुट करते हैं तो उस नंबर की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आता है. द नंबर इज रिटन एज सेम. नाउ सेकंड नंबर इज 26.5. सो हमने क्या किया, डेसिमल के नीचे डेसिमल पुट किया है. नाउ वी हैव टू राइट 26.5. सो हियर इज 6 एंड हियर इज 2. नाउ हियर इज 5. दिस इज 26.5. Now third number is 0.897. So हमने क्या किया, इस पॉइंट नीचे पॉइंट वाला नंबर ये पॉइंट ऐड किया है. Now here is 897. So I'm going to write here 897. Now use 0 here, 0.897. ठीक है. So these are the numbers. ये सभी numbers हमारे अब कॉलम के फॉर्म में राइट हो गए हैं. So I'm going to draw a line here. So we have to add these numbers. इन numbers को हमें add करना है. Now see, अब थोड़ा अपने सुविधा के लिए for our convenience I am going to add here 0. जो blank spaces है यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 add कर देंगे. I am going to add here 0 so that we can solve this easily. Let's add these numbers. चलिए इन numbers को add करते हैं. Then after adding these numbers, let us find that what is our answer. हमारा आंसर क्या आएगा. So when we solve this question, what we get, 0 plus 0 plus 7. We get here 7. Now 0 plus 0 plus 9. What we get here, 9. ठीक है. Now here is 0 plus 5. 5 plus 8, 13. I'm going to write here 3 and 1 carry here. 1 carry हो गया. Now here is decimal, that means point. So I am using here point.
after using point here, we can add next numbers. 1 plus 7, 8. 8 plus 6, 14. 1 carry here. Now 1 plus 5, 6. 6 plus 2, 8. ठीक है. Now here is 3. So I'm writing here 3. So our answer is 384.397. This is our answer, 384.397. In this way we can solve our question number 4. इस तरीके से हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर सकते हैं. Let us solve question number 5. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं. So in question number 5, part A, this is given that there are 56 rupee. How many rupee? There are 56 rupee. This is added with 7.75 rupee and plus 6.25 rupee. ये रुपी हैं सभी. इन सभी रुपीज को हमें ऐड करना है. ठीक है, कोई बात नहीं है. इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो भी नंबर्स गिवन हैं उनके साथ में ये यूनिट्स लिख दिए गए. क्या लिख दिए गए? यूनिट्स के साथ में यूनिट्स क्या है. तो यूनिट्स हम कुछ भी हो उससे हमें मतलब नहीं है. हमें मतलब सिर्फ अपने नंबर से है. हियर इज नंबर 56. नंबर क्या है? 56 है. सो आई एम गोइंग टू राइट हियर 5 6. ठीक है. नाउ 7.75. देखिए ऑल दीज नंबर्स आर इन डेसिमल फॉर्म. सो आई एम गोइंग टू राइट हियर 0.0. हमने यहाँ पे अपने मन से 0.0 लिख दिया है. नाउ हियर इज 7.75. सो आई एम पुटिंग हियर डेसिमल. नाउ देन हियर इज 7.75. ठीक है. ओके. नाउ फॉर थर्ड नंबर आई एम पुटिंग हियर डेसिमल. थर्ड नंबर के लिए भी हमने यहाँ पे डेसिमल पुट कर दिया. हियर इज 6.25. सो ऑन इंटीग्रल पार्ट हियर इज 6.25. ठीक है. These are numbers. ये हमारे नंबर्स हैं. अब all these numbers are given in rupee form. ये सभी नंबर्स हमारे रुपी के फॉर्म में है. So before this I am going to write here rupee. यहाँ पे क्या है? रुपी यहाँ पे है. ये नंबर किसमें? रुपी में है. ठीक है. ये भी नंबर से हमारा रुपी में. We have to add all these numbers. इन सभी नंबर्स को हमें ऐड करना है. ठीक है. सो रुपी मीन्स ये है कि अगर हम रुपी को रुपी से ऐड करेंगे तो हमें लास्ट में आंसर रुपी में ही मिलेगा. ठीक है. जैसे क्या होता है, अगर हम एप्पल को एप्पल के साथ में ऐड करते हैं तो एप्पल ही मिलेगा. वैसे यहाँ पे रुपी है, रुपी को रुपी से ऐड करेंगे तो रुपी ही मिलेगा लास्ट में. ठीक. सो लेट्स ऐड दीज नंबर्स. चलिए इन नंबर्स को ऐड करते हैं. सो बिफोर एडिंग दीज नंबर्स फर्स्ट आई एम गोइंग टू मेक दीज नंबर्स इन लाइक फ्रैक्शंस, लाइक डेसिमल फ्रैक्शंस. सो देखिए यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं. सो आई एम गोइंग टू राइट हियर 0. सो 0 plus 5 5 5 plus 5 10. 0 1 carry here. 1 plus 0 1 1 plus 7 8 8 plus 2 10. 1 carry here. I am going to write here decimal. That means point. 1 plus 6 7 7 plus 7 14 14 plus 6 20. So 0 and 2 carry here. So 2 plus 5 7. 2 plus 5 7. Now after adding these values, the answer is 70.00. 70.00. और ये क्या है? दिस इज रुपी. ये हमारा क्या है? रुपी है. ठीक है. हमारा रुपी है. हमने रुपी को ऐड किया तो लास्ट में हमें रुपी ही मिलेगा. इट मीन्स दैट दिस इज 70 रुपी. देखिए 70.00 है. इसकी मीनिंग क्या है कि इसको हम 70 रुपी ही रीड करेंगे, है ना. रुपी कितना है? रुपी 70. देखिए पॉइंट में 00 है तो पॉइंट में 00 हम इसको राइट करें या ना राइट करें कोई फर्क नहीं पड़ता. सो आवर आंसर क्या होगा? आंसर इज 70 रुपी. सो इन दिस वे वी कैन राइट एंड वी कैन सॉल्व आवर क्वेश्चन. इस तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 5, होप यू कैन सॉल्व दिस. Now I am going to solve question number 7. Let's write question number 7 in column form. I am taking here part B. Part B हम लेते हैं. So here is 6.75 meter. So I am going to write here 6.75. किसमें? मीटर में है. तो मीटर को अभी हम बाद में लिख देंगे. Now second is 2.25. So I am going to write here point. Below point नीचे point. Now here is 2.25. Now here is 15.75. So point नीचे हमने point लिख दिया. यहाँ पे 5 and 1 15.75. All these things written in meter. ये सभी हमारे किस में? मीटर में है. ठीक है, मीटर में है. अब इनको हम लोग
लिख करके इसे सॉल्व कर लें, तो जो भी हमारी वैल्यूज आएंगी ऑल वैल्यूज विल बी इन मीटर, ऑल वैल्यूज विल बी इन मीटर. सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व आवर क्वेश्चन नंबर 7. इसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर सकते हैं. सो आई होप दैट यू हैव Yes, sir. एंजॉयड दिस क्लास.